हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई ईजी में। आज हम शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स, सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो इसके अंदर आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लिखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन of the form px is equal to, of the form, किस फॉर्म का ये एक्सप्रेशन होना चाहिए उस चीज़ को अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। px इज इक्वल टू a0 x टू द पावर ऑफ n प्लस a1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2, x टू द पावर ऑफ n माइनस 2। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे और हम कहाँ तक इसको बढ़ाएंगे, आप यहाँ पे लिखिए a2 तक हमने लिख लिया है an माइनस 1, an माइनस 1 x प्लस हम क्या लिखेंगे प्लस an। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसके अंदर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 x टू द पावर ऑफ n प्लस a1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an माइनस 1x प्लस an इज कॉल्ड एन पॉलिनोमियल। आप लिख सकते हो इज कॉल्ड a polynomial। अब इसके अंदर क्या है, वेयर ये जो पावर्स हैं x की, n हो गई, n माइनस 1 हो गई, ये आपके लिए पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। n की वैल्यू 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती हैं। ये x की पावर्स आपको नेगेटिव नहीं मिलनी चाहिए, x की पावर्स आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलनी चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर किसी भी x की पावर, किसी भी टर्म में x की पावर फ्रैक्शन हो जाती है या निगेटिव हो जाती है तब वो पॉलिनोमियल नहीं बनता है। और आपके a0, a1, a2 क्या हैं? तो यहाँ पे आप लिखिए एंड a0, a1, a2, a3 आर कॉन्स्टेंट्स। a2 इस तरीके से हमें an तक मिल रहा है, ये आपके क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं, आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है? कोई भी नंबर ये हो सकते हैं, ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप आइए, डिग्री ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिग्री ऑफ a पॉलिनोमियल, अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? डिग्री होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो ये क्या हो गया? हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन ए पॉलिनोमियल। बस इतना हम लिख देते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट।
अगर हमने ये पॉलिनोमियल लिखा है और n सबसे बड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, n हो गई, क्योंकि a0 तो आपका 0 के इक्वल हो नहीं सकता है। तो a0 अगर 0 के इक्वल नहीं है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर a0 की वैल्यू ही 0 हो जाती है तो उस केस में अगर a1 0 के इक्वल नहीं है तो डिग्री कितनी बन जाएगी, n-1 बन जाएगी। तो हमने क्या लिखा है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन ए पॉलिनोमियल, इन ए पॉलिनोमियल, तो इसको l कर देते हैं लास्ट में। तो हाईएस्ट डिग्री इन ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको अब डिग्री के बारे में पता लग गया है। अब आप आइए नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इसके अंदर हम 4 केस अभी आपको बताएंगे। जो पहला है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप लिखिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आप देखिए इसका क्या फॉर्म होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, px, किसी भी पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। तो इसको हमने लिख दिया px इज इक्वल टू ax प्लस b। अब चूंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर x की मैक्सिमम पावर 1 हो जाती है, डिग्री 1 हो जाती है, इस केस के अंदर इसकी डिग्री 1 हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है। ऑब्वियसली a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आप आइए हम दूसरे पॉलिनोमियल की बात करते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे लिए, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, b नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, उस केस के अंदर ये भी आपका क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। a नॉट इक्वल टू 0 है, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आप आइए तीसरा केस हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप लिखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए, px इज इक्वल टू ax क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी आपको लिखना है a नॉट इक्वल टू 0।
अगर a 0 हो जाएगा तो ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अब आप आइए फोर्थ केस, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप लिखिए बाई क्वाड्रेटिक, BIQUAD क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आप देखिए, px इज इक्वल टू ax टू द पावर ऑफ 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोनेंट या मैक्सिमम x की पावर कितनी है? 4 हो गई है, और इस केस के अंदर भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो हमने जो हैं 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया है। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं जिसके अंदर x नहीं होगा, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, √2 हो गया, ये भी पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। तो ये हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको मैंने इसमें लिखा नहीं है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए केवल इतना ही हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए हम फर्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या दे रखी है, हमें इसके अंदर जो है नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। द ग्राफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में इन ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और आप बुक भी सामने रख लीजिए जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये एक्सरसाइज है 2.1, तो यहाँ आप लिखिए 2.1। ये 2.1 एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमारे पास 6 पार्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट। पहले पार्ट के अंदर आप एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। देखिए इस तरीके से वाई एक्सिस है, ये आपके लिए एक्स एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे एक्स वाई नहीं भी लिख रहे हैं तब भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर बनाई गई है। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है या टच करता है। इस केस के अंदर ये जो लाइन हमें दे रखी है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करती है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? नो जीरोस। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नो जीरोस। तो इसके नीचे आप लिख दीजिए नो जीरोस। अब आप आइए सेकेंड पार्ट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है ये आप चेक करिए। फिर से हमें एक्स और वाई एक्सिस दे रखे हैं, सारे पार्ट्स के अंदर हमें एक्स और वाई एक्सिस दे रखे होंगे। तो इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है, दिस इज़ द एक्स एक्सिस। अब आपको वाई एक्सिस भी ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए ये हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से हमने ये वाई एक्सिस ड्रॉ करी है। अब आप देखिए जो फिगर इसमें बनाई है, ग्राफ जो बनाया गया है, रफली मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ आपके लिए। तो इस तरीके से ये आ रहा है और थोड़ा सा टर्न लेके ये ऊपर की साइड जा रहा है, इस तरीके से ये जा रहा है। अब आप देखिए ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट पे टच करता है। तो इसके अंदर कितने जीरोस हो जाएंगे? 1 जीरो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसके आंसर के अंदर 1 जीरो, सिर्फ एक जीरो है इसके अंदर। आइए इसके बाद हम तीसरा केस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरे केस के अंदर आप देखिए ग्राफ हमें किस तरीके से दिया गया है। तीसरे केस के अंदर हमें ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस दी गई हैं, इसको पहले हम प्लॉट करते हैं एक्स वाई एक्सिस को।
तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट किया है यहाँ पे। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। अब आप ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस को एक जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे कट कर रहा है, एक जगह पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा। ये इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ से आप नीचे आइए, अब इसको अगर हम नीचे लेके आते हैं इस तरीके से, और एक और यहाँ से टर्न लीजिए, तो इस तरीके से जो है ये ग्राफ बना हुआ है। एग्जैक्ट आपको फिगर देखनी है तो आप किताब अपने सामने रख लीजिए, तब भी आप इसको देख सकते हो। तो आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। 3 जगह पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है, ये पॉलिनोमियल टच कर रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस। तो यहाँ आप लिख दीजिए इसका आंसर 3 जीरोस। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को डिस्कस किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट को। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर किस तरीके से हमें ग्राफ दिया गया है। ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करी है। अब आप इधर एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करिए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गई है और ये वाई एक्सिस हो गई है। अब ग्राफ हमें कैसे दिया गया है, इस तरीके से इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। 2 पॉइंट्स में ये जो पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इस केस के अंदर कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस। तो यहाँ पर आप लिखिए 2 जीरोस। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट को। देखिए फिफ्थ पार्ट में किस तरीके से हमें ग्राफ बनाया गया है। तो एक्स और वाई एक्सिस तो हमें यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गई है, दिस इज़ द वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस भी हमें ड्रॉ करनी है। तो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब आप देखिए इसके अंदर 2 जगह तो लेफ्ट हैंड साइड में, फिर 2 जगह राइट हैंड साइड पे टच करता है। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनाया गया है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 जगह पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट करता है। तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 जीरोस। तो इस तरीके से इस केस के अंदर 4 जीरोस हो गए हैं। अब आप आइए हम सिक्स्थ पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट के अंदर भी आपको ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए ये हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है, दिस इज़ एक्स एक्सिस। अब आपको वाई एक्सिस भी ड्रॉ करनी है। तो ये हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज़ वाई एक्सिस। अब आप इसका ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस पे एक जगह कट करता है और एक जगह पे केवल टच करता है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये तो इसने कट किया, वापस जब आएगा तो यहाँ पर जो है केवल टच कर रहा है। अब टच करके ये जो है वाई एक्सिस को भी कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, वापस नीचे ये ग्राफ आ रहा है और एक्स एक्सिस को टच करके फिर से ऊपर की साइड चले जा रहा है। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को ये टच कर रहा है। तो ये कितना हो गया, आप अगर देखोगे 1, 2, 3, 3 पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 जीरोस, 3 जीरोस। तो इस तरीके से हम ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस बताते हैं। वाई एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है इस चीज़ से हमें मतलब नहीं है। पहले केस में आपने देखा आपको एक भी जीरो नहीं मिला, दूसरे केस के अंदर आपने देखा आपको कितने जीरोस मिले, 1 जीरो मिला। थर्ड केस के अंदर आपको 3 जीरोस मिले हैं और फोर्थ केस के अंदर आपको 2 जीरोस मिले हैं। फिफ्थ केस के अंदर आपको 4 जीरोस मिले हैं और सिक्स्थ केस के अंदर आपको 3 जीरोस मिले हैं। इस तरीके से ग्राफ देख के हम आसानी से ये बता सकते हैं कि हमें कितने जीरोस मिलते हैं।
तो आज की क्लास में हमने केवल पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं और किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से बताते हैं, ये चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखी हैं। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।